हेलो गाइस, वेलकम टू लोधा क्लासेस। यदि आप 10th क्लास में पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में अधिकतर ये मानकर चलिए कि इसको पूछा ही जाता है। तो क्या है क्वेश्चन, देखिए। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको √5 को क्या बताना है? अपरिमेय संख्या बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको अमल करते हैं। हम इसको हम उल्टा मानकर चलेंगे कि माना, यहाँ पर लिखेंगे हम माना √5 एक परिमेय संख्या है। हमने इसका उल्टा मान लिया है। ठीक है, सिद्ध तो करना है अपरिमेय, लेकिन हमने उल्टा मान लिया है। ठीक है, और आप जानते हैं, देखो परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या होती है जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर ये Q जो है नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसका मान कभी भी 0 नहीं होगा, Q का मान। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2/3। ठीक, तो 3 का मान 0 नहीं हो सकता है यहाँ पर, ये नहीं तो पूरी संख्या ये अपरिभाषित हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हमने मान लिया। ठीक, तो अब P/Q के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम लिखेंगे, देखो 5 रूट में है बराबर P/Q, ये हमने मान लिया। और यहाँ से देखो हम लिखेंगे P और Q क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम जहाँ P और Q सह अभाज्य संख्याएं है। अब देखिए आप, सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्याएं क्या होती है? यानी कोप्राइम नंबर उनको बोलते हैं जिनका केवल एक ही क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है। जैसे 2 और 3 है यहाँ पर। तो अब देखिए इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है? सिर्फ एक, ये 1 कॉमन है ना। यानी 1 का भाग 2 में जा सकता है और 1 का भाग 3 में भी जा सकता है। ठीक है, एक ही फैक्टर कॉमन हो, ओनली 1। जैसे एक और मानकर चलिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं हम 4/3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है कॉमन, दोनों में 1 कॉमन है ना। 4 में 1 का भाग जाएगा, 3 में भी 1 का ही जाएगा। अपन को एक गलत संख्या मानकर देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं हम 10/4 ले लेते हैं। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर 4 2 से भी कट जाएगा, है ना, और 10 भी कट जाएगा 2 से। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर ये 10 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। और 4 भी कटेगा, और ये 1 से भी कटेगा कि नहीं कटेगा? 10, है ना। 1 का भाग तो सब में चला जाता है, सब में, है ना, किसी में भी दे दो 1 का भाग सब में जाता है। लेकिन जो हम कहते हैं ना सहअभाज्य संख्याएं, उनमें क्या होता है, सिर्फ 1 से ही भाग जाता है। तो यहाँ पर देखो ये संख्या है ना, इसमें 2 फैक्टर हो गए, एक तो 1 है और एक 2 है। इसका मतलब ये क्या है? सहअभाज्य नहीं है, ये सहअभाज्य है। इसका केवल और केवल एक ही फैक्टर है। ठीक है, तो इस प्रकार की ये संख्याएं हैं हमने जो मानी है P और Q, है ना। और यहाँ पर लिख लिया हमने क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं कामा Q नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि Q 0 हो गया तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा, है ना। किसी भी संख्या में यदि हम 0 से भाग लगा देंगे तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, वो अपरिभाषित हो जाएगी, है ना। तो अब देखो यहाँ से, अब यहाँ लिखेंगे हम दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो देखो क्या है, √5 है, इस पर भी वर्ग चढ़ा देंगे, है ना। और P/Q है ना, इस पर भी हम वर्ग चढ़ा देंगे। अब देखो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा, आप जानते ही हैं, है ना। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, 5 बराबर P पे स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और Q पे भी स्क्वायर हो जाएगा, दोनों पे स्क्वायर चढ़ जाएगा। अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे और क्रॉस गुणा कर देंगे इनका। ठीक है, तो यहाँ से देखो 5 का गुणा किस में हो जाएगा, Q में, है ना। ये 5 गुणा Q बराबर P का गुणा 1 में करेंगे तो ये P² ही आएगा, है ना। अब देखो यहाँ से Q के गुणा में है 5 तो बटे में पहुँच जाएगा, है ना। तो Q² बराबर
पी स्क्वायर बटे 5 हो जाएगा। ठीक, अब आप देखो यहाँ पर क्या है, इसका मतलब ये है कि पी स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, जबकि हमने माना क्या था, पी और क्यू सहभाज्य है, यानी इनमें सिर्फ और सिर्फ एक से ही भाग जाना चाहिए, किससे, 1 से, है ना, लेकिन इसमें तो 5 से भी जा रहा है। ठीक, तो जब पी स्क्वायर में भाग जा रहा है 5 से, तो पी में भी जाएगा, है ना, क्योंकि उसका ही वो क्या है, गुणज है, मल्टीपल है ना, पी स्क्वायर में जा रहा है तो पी में भी जाएगा 5 से भाग। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब एक लाइन लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है ना, इसलिए पी भी 5 से विभाजित होगा। सीधी सी बात है, मान लीजिए कि पी का मान हम मान लेते हैं यहाँ पर 5 मान लेते हैं। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, 25 में 5 का भाग जा रहा है तो 5 में भी जाएगा, है ना, इस प्रकार से। तो ये हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर, इसको हम नाम दे देंगे 1। ठीक, अब आगे देखिए, हम यहाँ पर फिर मानेंगे, माना P बराबर 5m। ठीक है, क्या माना हमने, माना P बराबर 5m। ठीक, अब इसमें हम रख देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, देखो क्यू स्क्वायर बराबर P का मान रख देंगे इसमें एक में, तो ये हो जाएगा आपका 5m अपॉन इसका स्क्वायर है ये, और बटे में आपका ये 5 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो क्यू स्क्वायर बराबर 5 पर स्क्वायर है तो 25 हो जाएगा ये, है ना, और m पर स्क्वायर है तो m स्क्वायर हो जाएगा, बटे ये 5। ठीक, इसको लिखेंगे हम 5 गुणा क्यू स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 25m स्क्वायर है तो ये 25 इसके बटे में आ जाएगा, तो 5 गुणा क्यू स्क्वायर बटे 25 बराबर m स्क्वायर। ठीक, अब देखो 5 से काट दो, 5 एकम 5 और 5m 25, है ना। अब यहाँ से हमको मिल गया क्यू स्क्वायर बटे 5 बराबर m स्क्वायर। ठीक, अब इसको पलट के लिख देंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा, m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 5। ठीक, देखिए यहाँ पर हमने p और q को क्या माना है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, है ना, यानी इनमें सिर्फ और सिर्फ काय का भाग जाना चाहिए, 1 का ही जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 5 से भी ये भाग जा रहा है इसमें, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसमें जब क्यू स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है तो क्यू में भी जाएगा, है ना, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज, है ना, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः क्यू भी 5 से विभाजित होगा। ठीक, ये लाइन लिख दी हमने, सही बात है। और इसकी जगह मान लीजिए आप 5 मान लीजिए, तो 5 का वर्ग कितना होगा, 25, और 25 में भाग जा रहा है 5 का, तो 5 में भी जाएगा। ठीक है, देखिए हमको क्या मिला फाइनली, अतः हम लिख सकते हैं कि जो हमने माना था, है ना, वह क्या हो गया, विरोधाभास हो गया है ना, क्योंकि हमने तो माना था कि ये जो है पी और क्यू जो है सहअभाज्य संख्याएं हैं, जिनका कि फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए था, कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 5 भी आ रहा है, तो गलत हो गया ना। अतः जो हमने माना है कि जो √5 है वो हमने क्या मान ली थी, परिमेय संख्या मान ली थी, तो हमारी बात तो गलत हो गई, है ना। तो सही बात कौन सी है कि वास्तव में √5 जो है वो अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे हम अतः हमारी धारणा, है ना, धारणा लिख दो या मान्यता लिख दो, है ना, हमारी धारणा
गलत साबित हुई, है ना, गलत साबित हुई। हमारी धारणा क्या थी, है ना, हमारी धारणा थी कि √5 परिमेय संख्या है, ये हमने माना था। तो ये हमारी धारणा गलत हो गई, है ना। अर्थात यहाँ लिख देंगे हम, अर्थात √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, और यही क्या है आपका आंसर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।